हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आईएनएस ब्रह्मपुत्रा यानी इंडियन नवल शिप ब्रह्मपुत्रा में आग लगने के कारण वह एक साइड झुक गया है और आग लगने के कारण बहुत डैमेज हुआ है। यानी आईएनएस ब्रह्मपुत्रा सीवियरली डैमेज्ड इन फायर, आग लगने के कारण, और वह एक साइड झुक चुका है। यानी पानी में अभी पूरी तरह डूबा नहीं है, एक साइड में झुक गया है। क्लियर। अब हम यहाँ पे यह समझने का प्रयास करेंगे, या डिफेंस से रिलेटेड है, कि आईएनएस ब्रह्मपुत्रा क्या है, उसमें आग क्यों लगी, क्या इस तरह का युद्धपोत में और किसी में आग लगा है। चूंकि यह मिसाइल गाइडेड मिसाइल फ्रिगेड है ना, इससे मिसाइल वगैरह भी चलाया जा सकता है यह आईएनएस ब्रह्मपुत्रा, और पहला स्वदेशी युद्धपोत भी है, याद रखिएगा। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं न्यूज से। आईएनएस ब्रह्मपुत्रा जो गाइडेड मिसाइल फ्रिगेड है, जो भी मिसाइल, जिस युद्धपोत पे मिसाइल चलाया जाता है उसको कवर करने के लिए छोटे छोटे युद्धपोत उसके साथ कवर करने के लिए चलते हैं, उसी को फ्रिगेड बोलते हैं, है ना। यह जो युद्धपोत है एक साइड में झुक गया है। क्यों? चूंकि 21 जुलाई 2024 के रात में इसमें आग लग गया, है ना। हालांकि आग को 22 जुलाई 2024 को सुबह तक उसको कंट्रोल कर लिया गया, उसको बुझा दिया गया फायर फाइटर और वहां के जो क्रू मेंबर थे वारशिप पे, उनके द्वारा। क्लियर। अब उसमें एक जो थे नाविक थे, सीमन नाविक सितेंद्र सिंह, वो लापता थे। उनका 100 जो है 24 जुलाई 2024 को भी रिकवर कर लिया गया है। हालांकि नवल चीफ जो है दिनेश के त्रिपाठी, उस डॉकयार्ड, यानी जहाँ पे युद्धपोत वगैरह एक जगह होता है डॉकयार्ड, वहां पे आके वहां पे उसको देखा जाता है कि कोई मशीनरी तो उसका खराब नहीं है ना। तो त्रिपाठी जी हैं जो 23 जुलाई 2024 को वहां पे विजिट किए हैं और उसको सिचुएशन को देखे हैं, जिस सिचुएशन के कारण नवल शिप को यानी इस आईएनएस ब्रह्मपुत्र को बहुत डैमेज हुआ है। क्लियर। तो यह न्यूज हो गया। अब हम आते हैं कि आईएनएस ब्रह्मपुत्र क्या है, व्हाट इज द आईएनएस ब्रह्मपुत्र। इस तरह का आग लगा, इस तरह, और ऐसे झुका पड़ा है। यह देखिए पूरी तरह डूबा नहीं है, यह डॉकयार्ड है, डॉकयार्ड में इस तरह झुक गया है। इसका कारण यही है कि आग लगने के कारण उसके कुछ पार्ट में जो जल गए और पानी भर गया, इसके कारण यह झुक गया है। अब आते हैं कि क्या या व्हाट काइंड ऑफ वारशिप दिस इज द ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा क्या है? ब्रह्मपुत्रा, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ऑफ इंडियाज इंडिजिनियसली बिल्ट ब्रह्मपुत्रा क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेड है। यह यानी इंडिया का स्वदेशी रूप से तैयार किया हुआ ब्रह्मपुत्रा, और यह ब्रह्मपुत्रा क्लास का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेड है। क्लियर। यानी कोई भी शिप अगर तैयार किया जाता है तो उस शिप को 3-4 शिप तैयार किए जाते हैं। जो पहला तैयार होता है उसके नाम पर उस क्लास का वह शिप माना जाता है, उसका नाम उसी का, चूंकि सब में ऑलमोस्ट सिमिलरिटी एक ही होता है। क्लियर। तो आईएनएस ब्रह्मपुत्रा क्लास में 3 बने थे, आईएनएस ब्रह्मपुत्रा, आईएनएस बीच और आईएनएस बेतवा। जो आईएनएस ब्रह्मपुत्रा में आग लगा हुआ है, यह बनाया किसने है? गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो कहाँ है? कलकत्ता में है। यह 2000 से यह काम में लाया जा रहा है, यानी कमीशन है। किसी भी शिप को 3 होते हैं। एक तो कीलिंग होते हैं जब शुरू किया जाता है शिप, दूसरा होता है लॉन्चिंग जब उसका ट्रायल होता है, तीसरा होता है कमीशनिंग जब वह काम शुरू कर देता है, और चौथा होता है डी कमीशनिंग जब उसको रिटायर कर दिया जाता है। क्लियर। तो आईएनएस ब्रह्मपुत्रा का लेंथ कितना है? 125 मीटर। इसका विड्थ, चौड़ाई कितना है? 14.4 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर कितना है? 5300 टन, यानी इतना टन वाटर को डिस्प्लेस करता है, हटाता है वह। इसका स्पीड की बात करें तो 27 नॉट, यानी किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यह चलती है युद्धपोत। क्लियर। चलिए, इस तरह का युद्धपोत है आईएनएस ब्रह्मपुत्र। अब हम आते हैं, यही होता है फ्रिगेट। देखिए ये आईएनएस ब्रह्मपुत्रा है, अगर यह मिसाइल लेके चल रहा है कोई इमरजेंसी में, कहीं युद्ध वगैरह, तो इस तरह इसको कवर करने के लिए छोटे छोटे शिप इसके साथ चलते हैं, तो इसी को बोलते हैं फ्रिगेट। क्लियर। चलिए, अब इस शिप का थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन देखते हैं। शिप में 40 ऑफिसर और 330 सेलर जा सकता है। सेलर मीन्स नाविक होता है। यह शिप जो है मीडियम रेंज
क्लोज रेंज एकदम नजदीक से एंटी एयरक्राफ्ट गन, यानी एयरक्राफ्ट भेदी गन, एयरक्राफ्ट को मार देने वाला गन भी इस शिप से चलाया जा सकता है। इसके अलावा है सरफेस टू सरफेस, यानी सरफेस से लॉन्च होगा, सरफेस पे टारगेट होगा। सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी सरफेस से चलाया जाएगा और एयर में उसका टारगेट होगा। या और टॉर्पेडो, टॉर्पेडो समुद्र के बीच नीचे जो मिसाइल चलाया जाता है उसको टॉर्पेडो बोलते हैं। तो इतना से सुसज्जित या युद्धपोत है ना। इसके अलावा इसमें बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं, है ना। इससे आप सी किंग और चेतक हेलीकॉप्टर भी इसे ऑपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा वैरायटी ऑफ रोल ये कर सकते हैं, जैसे कोस्टल और ऑफशोर पेट्रोलिंग, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, मैरीटाइम डिप्लोमेसी में भी ये जाते हैं किसी देश के साथ। इसके अलावा काउंटर टेररिज्म और एंटी पायरेसी ऑपरेशन में भी जाते हैं, जैसे रेड सी पे अभी हो रहा है ना, सामान लेके आते हैं और उसको वह लूट लेते हैं, तो उसको भी निगरानी ये शिप करते थे। क्लियर, यह हो गया इस शिप का स्पेसिफिकेशन, क्यों यह महत्वपूर्ण शिप है। क्लियर, चलिए अब आते हैं कि इस शिप ने बहुत सारे मेजर मिलिट्री ऑपरेशन में भी काम किए हैं, याद रखिएगा। यह सबसे पहले ऑपरेशन की बात आती है ऑपरेशन सुकून, जो जुलाई 2006 में किया गया था। ऑपरेशन सुकून एक्चुअली 2006 में लेबनान वार हुए थे, तो उस समय लेबनान में जो भी इंडियन सिटीजन्स थे उनको लाने के लिए, लेकिन केवल इंडियन के लिए नहीं, इसमें श्रीलंकन भी थे, नेपालीज भी थे, सबको यह लाया था वहां से। इसके अलावा जो भी लेबनज नेशनल थे उनका इंडियन स्पाउस था, मान लीजिए कोई यहाँ से इंडियन गया, मेल है और फीमेल से शादी कर लिया, फीमेल गया मेल से शादी कर, तो उसको भी साथ लेकर आया था, जो भी लेबनान वार हुआ था 2006 में। क्लियर, उसका नाम क्या था, ऑपरेशन सुकून। इसके अलावा 2009 में, जुलाई 2009 में ब्रह्मपुत्रा जो है इंडियन नवल टास्क फोर्स का भी एक पार्ट था, जो कि यूरोप में डिप्लॉय किया गया था, और यह टास्क फोर्स ज्वाइंट एक्सरसाइज भी किया था रॉयल नेवी एंड फ्रेंच नेवी के साथ। क्लियर, चलिए अब हम आते हैं थोड़ा सा देखते हैं कि फायर क्यों उसमें लग गया। देखिए अभी तो कमीशन गठित हुआ है, तो अभी कोई इस तरह का नहीं है कंफर्मेशन कि हाँ इसी कारण से आग लगा, लेकिन फिर भी चूंकि यह जो डॉकयार्ड में था, या ब्रह्मपुत्रा डॉकयार्ड में रीफिटिंग के लिए था, है ना, तो रीफिटिंग मीन्स देखा जाता है, चेक किया जाता है, उसके बाद अगेन ऑपरेशन में किया जाता है। तो इंडियन नेवी तो कमीशन कर दिया, इंक्वायरी कमीशन बैठा दिया है और उसका रिपोर्ट आने वाला है। लेकिन जनरल टर्म में, आम टर्म में, जो शिप है उसको इलेक्ट्रिकल या ऑयल बेस्ड फायर हो सकता है उसमें लगा, है ना। हालांकि इसके लिए आपको सी वाटर और फोम, कार्बन डाइऑक्साइड फायर से मिटाने की, उसको बुझाने की व्यवस्था है अगर इससे लगता है तो। लेकिन इस शिप में जो डॉकयार्ड में खड़ा था वो मेजर रेट्रोफिटिंग चल रहा था, यानी उसका अच्छा से चेक वगैरह किया जा रहा था। तो ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है कि फायर उसमें वेल्डिंग वगैरह करने के समय हो गया होगा, लग गया होगा, शॉर्ट सर्किट लग गया होगा, हो गया होगा। और फायर या उसमें बहुत सारे ऑयल होते हैं ईंधन के रूप में, तो इतना हाई टेम्परेचर है, तो हो सकता है हाई टेम्परेचर के कारण ऑयल ही इग्नाइट हो गया हो, जल गया हो, जिसके कारण उसमें आग लग गया होगा। क्लियर, यह संभावना है, हालांकि कमीशन गठित कर दिया गया है, उसका रिपोर्ट आएगा तो सही पता चलेगा। क्लियर, चलिए अब हम आते हैं, क्या इस तरह का एक्सीडेंट और भी हुए हैं हमारे वारशिप के साथ? यस, हुए हैं। आईएनएस रणबीर जो 2022 में, यह इंडियन नेवी डिस्ट्रॉयड शिप है, विध्वंसक शिप है, 2022 में जो है या इसमें एक्सप्लोजन हो गया था, फट गया था, आग लग कारण फट गया, 3 आदमी मर गए थे। इसमें ब्रह्मपुत्रा में तो एक मरा था जिसका शव भी बरामद कर लिया गया, है ना। इसके अलावा आईएनएस बेतवा जो ब्रह्मपुत्रा क्लास का 2016 में यह भी एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 2 सेलर नाविक मर गए थे। इसके अलावा 2014 में किलो क्लास का सबमरीन है आईएनएस सिंधु रत्न, है ना, इसमें भी फायर पकड़ लिया था। इसके अलावा 2013 में कन्वेंशनल किलो क्लास सबमरीन है आईएनएस सिंधु रक्षक, वह डूब गया था, सैंक हो गया, डूब गया, क्योंकि क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ था उसका फॉरवर्ड कंपार्टमेंट ऑफ वेसल के अगले हिस्से में एक्सप्लोजन हो गया था। इसके अलावा 2011 में नीलगिरी क्लास का हमारा आईएनएस विंध्यागिरी है, वह जर्मन मर्चेंट वेसल के साथ टकरा गया था, टकरा के कारण यह डूब गया था। तो इतने अभी तक मेजर एक्सीडेंट हो चुके हैं वारशिप के साथ। क्लियर, चलिए इसका
मेरा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहाँ पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।